नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है 52% अन्य पिछड़ा वर्ग की, इनके रिप्रेजेंटेशन की स्थिति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में क्या है। वर्ष 1950 से लेकर 1980 तक ओबीसी से एक भी जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए थे। पहली बार 1980 में श्री एस.के. पांडियन जज हुए, उसके बाद जस्टिस के.एन. साकिया ओबीसी से जस्टिस हुए। लेकिन जो 1967 और 1972 में दो ऑनरेबल जस्टिस हुए, श्री के.एस. हेगड़े और श्री ए.एन. अलाग्नि स्वामी, जिनकी जातियां बाद में जाकर ओबीसी में सम्मिलित हुई। गुर्जर समाज से अभी तक एक जस्टिस हुए हैं, ऑनरेबल बी.एस. चौहान साहब। जॉर्ज एच. ग्वाडवाइस जूनियर ने एक रिसर्च में यह पाया कि 1950 से लेकर 1989 तक अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशियरी में सिर्फ 5.2% था। वर्तमान समय में भी मैं समझता हूँ कि एक तमिलनाडु हाई कोर्ट को छोड़कर मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में स्थिति बहुत ही संतोषप्रद नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में वैश्य कम्युनिटी से 5 जजेज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन की वास्तविक स्थिति 1950 से लेकर 1989 तक या अब तक क्या है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं 24 देश में, उसमें उसका डाटा मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं भी डाटा मिल नहीं पाया। इसके पीछे यह भी एक कारण हो सकता है कि 1931 के बाद ओबीसी या जनरल कास्ट की कोई गणना किसी भी सेंसस में नहीं हुआ। सिर्फ एससी और एसटी के पॉपुलेशन की गणना हो पाई है। इसीलिए यह संभव है कि इसकी सूचनाएं हमें मिल नहीं पा रही हैं। लेकिन कमोबेश स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि मेरा मानना है, न केवल मेरा मानना, वरन मैं समझता हूँ कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है अन्य पिछड़े वर्ग की, जो भी लोग बुद्धिजीवी हैं, इस बात को जरूर समझते हैं कि शायद देश का कोई भी शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ अन्य पिछड़े वर्ग से सुयोग्य अधिवक्ता ऐसे नहीं हों जिनके नाम पर विचार हो सकता हो ऑनरेबल हाई कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा हाई कोर्ट जस्टिस के अपॉइंटमेंट के रूप में। और जब तक हाई कोर्ट्स में ओबीसी के जस्टिस नहीं हो पाएंगे, तब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वैसे जूरिस्ट वगैरह जो डायरेक्ट लिए जाते हैं, या डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह इस सब में जो बहुत अच्छे अधिवक्ता से, उसमें भी बहुत कठिनाई है। जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में नहीं रिप्रेजेंटेशन होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तब तक बहुत कठिन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन का। चूँकि कास्ट का सेंसस नहीं हो पाया है अदर बैकवर्ड क्लासेस और जनरल का, लेकिन अभी हाल में 2019-20 में यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ने एक सर्वे किया है प्राइमरी स्कूल में इनरोल्ड स्टूडेंट्स का। इससे एक अनुमान जरूर लग सकता है कि जो प्रोपोर्शन है प्राइमरी स्कूल में एडमिशन का, उससे एक अनुमान लगेगा कि ओबीसी की क्या आबादी हो सकती है। मैं सिर्फ वैसे 6 राज्यों की चर्चा कर रहा हूँ जो सर्वे में पाए गए हैं कि वहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों का जो एनरोलमेंट है प्राइमरी स्कूल में, वो 50% से अधिक है। यह है तमिलनाडु में 71, केरला 69, कर्नाटका 62, बिहार 61, यूपी 54 और आंध्र प्रदेश में 52%। माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विभिन्न सेमिनारों में बहुत अपनी जो बातों को रख रहे हैं, खासकर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन वगैरह के मामले में। हम लोग आशा ये कर सकते हैं कि वो चूँकि बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनकी नज़र में निश्चित ये बात होगी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन की क्या स्थिति है,
तो उस पर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें हम लोगों के सामने आएँ। वैसे हम लोगों का ये अनुरोध है एक भारतीय नागरिक के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम से कि इस पर विचार करने की कृपा की जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।